Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है, ये आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडेज एंड सैटरडेज। इन दिस सेशन वी ट्राई टू डिस्कस अराउंड 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। आज की डेट है 30th जुलाई। सो विद दैट लिटिल इन्फॉर्मेशन, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारा नेशनल न्यूज़ का। तो नेशनल न्यूज़ के सेक्शन में जो पहला सवाल है, इट इज़ अबाउट द गवर्नमेंट्स रीसेंट नोटिफिकेशन। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ मच परसेंटेज एफडीआई इन एयर इंडिया हैज़ बीन अलोकेटेड फॉर एनआरआईज। तो हमारे जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस हैं, इनके लिए अब कितना प्रतिशत एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलोकेट किया गया है एयर इंडिया में। तो अब इन्हें 100% जो है एफडीआई अलोकेशन की जो है पूरी तरीके से नोटिफिकेशन दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है कि अब क्या है, 100% जितने भी एनआरआईज होते हैं वो चाहे तो अपना 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में यहाँ पे एयर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एयर इंडिया, तो एयर इंडिया हेडक्वार्टर हमारी है न्यू दिल्ली में और जो प्रेजेंट इसके चेयरमैन एमडी है वो है मिस्टर राजीव बंसल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस आईआईटी ने रिसेंटली क्या है डेवलप किया है सबसे चीपेस्ट कोविड टेस्ट किट, यानी कि सबसे सस्ता जो है टेस्ट किट अभी किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये बनाया गया है बाय आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर ने क्या किया है, सबसे सस्ती कोविड टेस्टिंग किट को इन्होंने डेवलप किया है। इसके पहले आईआईटी दिल्ली ने अभी रिसेंटली कोरोश्योर करके एक टेस्ट किट बनाई थी। ठीक है, तो उसको अभी तक माना जा रहा था कि वो सबसे चीपेस्ट है, लेकिन अभी जो सबसे किफायती बनाई गई है वो है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020, इसे रिसेंटली क्या है वर्चुअली लॉन्च किया गया था। आपको पूछा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है बाय आवर एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी। देखिए, जहाँ पे मोस्टली एजुकेशन रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है और अगर वहाँ पे इनॉग्रेशन किसने किया है ये क्वेश्चन आए, तो आप इसे थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा के समझ सकते हैं कि ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल के द्वारा ही किया गया होगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये जो इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन है, इसे इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इस रिपोर्ट में जितनी भी एचआरडी मिनिस्ट्री के जितने भी वर्चुअल इनके इनिशिएटिव्स रहे हैं उन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट दी है। ओके, तो ये हमने देखा एचआरडी मिनिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा कुछ और रीसेंट इनिशिएटिव्स देखे एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो युक्ति पोर्टल अभी एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था। कुछ समय पहले इन्होंने ड्रग डिस्कवरी हैकेथलॉन भी क्या है अनाउंस किया था। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हमने मनोदर्पण के बारे में डिस्कस किया था। मनोदर्पण एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे बच्चों की मेंटल वेलबींग के बारे में जो है इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे। और कुछ इनिशिएटिव्स देखें तो पढ़े भारत बढ़े भारत एक इनिशिएटिव है एचआरडी मिनिस्ट्री का। और लास्ट में इनके द्वारा प्रज्ञाता, ये बल्कि आपको अच्छे से याद रखना है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस जो है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई थी, जिसमें ये ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो है गाइडेंस दे रहे थे। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ हमने एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा बारे में देखी और यहाँ पे हमने देखा इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे एक बुक के बारे में पूछा जा रहा है, जिस बुक का नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना, तो क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये बुक लिखी गई है बाय मिस्टर विरल वी आचार्य जी। मिस्टर विरल वी आचार्य जी, इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। अब देखिए, ये जो बुक है इसका आप नाम समझ रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है और क्या क्या मेजर्स की ज़रूरत है, क्या क्या पास में एक्सपीरियंसेस रहे, उन सब के बारे में इन्होंने लिखा है। अब हम यहाँ पे मिस्टर विरल आचार्य की बात करें तो ये हमारे रह चुके हैं फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर सवाल पूछा जाता कि मिस्टर विरल आचार्य ये कौन है एंड ही हैज़ बिन इन द न्यूज़ रिसेंटली, तब भी हमें पता होना चाहिए कि ये रह चुके हैं हमारे फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इसी तरह से एक और बुक हमें देखनी है जिस बुक का नाम है द इंडिया वे। ठीक है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ये जो बुक है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बुक को लिखा गया है बाय मिस्टर एस जयशंकर जी। मिस्टर एस जयशंकर ये हमारे कौन है, तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर, उनके द्वारा लिखी गई है द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो अभी हमने दो बुक्स को देखा। पहली थी द क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय मिस्टर विरल आचार्य और दूसरी हमने देखी ये बुक बाय मिस्टर एस जयशंकर।
तो ये दोनों बुक्स आपको याद रखनी है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इनके द्वारा रिसेंटली कोविड-19 की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को जो है इनॉग्रेट किया गया था। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कहाँ पे इन्होंने इन टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को इनॉग्रेट किया है। तो कोलकाता, नोएडा और मुंबई, यानी कि इन तीनों जगहों पे इन्होंने क्या है, इन टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को इनॉग्रेट किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, इनकी कैपेसिटी करीब 10,000 टेस्ट पर डे होने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी इनके द्वारा जो है, और अभी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इन तीनों जगहों पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बिन लॉन्च्ड दैट हेल्प्स द कस्टमर्स इन चेकिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ISI मार्क। तो हम सभी को पता है कि ISI मार्क हम देखते हैं कि जिसे आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड कंप्लायंस मार्क होता है हमारा, ठीक है। तो यही जो ISI मार्क है, ये सही है या नहीं है, उसको जांचने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। हमको उस ऐप के नाम के बारे में जानना है। तो इस ऐप का नाम है BIS केयर, ठीक है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनके द्वारा क्या है, BIS केयर इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें कंज्यूमर्स जो है, हम जैसे कंज्यूमर्स जो है, जो भी ISI मार्क दिया रहता है उसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि किसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो हमारे जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी के द्वारा जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये सवाल भी पूछा जा सकता था कि किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया। अब इसके अलावा क्या है, इन्होंने एक ई-बिस पोर्टल को भी लॉन्च किया है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ जो है BIS रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक ऐप प्लस एक पोर्टल, दोनों चीज़ों को लॉन्च किया गया है बाय BIS। हम यहाँ पे BIS की बात कर रहे हैं, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ही। इस बॉडी को बनाया गया था 1986 में, और ये हेडक्वार्टर फिलहाल है दिल्ली में। ओके, तो हमने देखा अबाउट BIS केयर एंड ऐप एंड ऑल्सो अबाउट दिस ई-बिस पोर्टल। अगला सवाल पूछा जा रहा है एक इनोवेशन कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। तो ये जो कॉन्टेस्ट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यही हमारा सवाल है। ये जो इनोवेशन प्रतियोगिता है, ये शुरू की गई है बाय DRDO, ठीक है। तो डेयर टू ड्रीम 2.0, ये आपको याद रखना है, ये क्या है, एक तरीके की इनोवेशन कॉन्टेस्ट है। आप कितना अच्छा इनोवेट कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए इन्होंने इस तरीके का कॉम्पिटिशन या फिर कॉन्टेस्ट को शुरू किया है। अब देखिए, हम यहाँ पे DRDO की बात कर रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके के जो फुल फॉर्म्स होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार हमसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में। ये हेडक्वार्टर हमारी है न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंटली जो इसके चेयरमैन है वो है मिस्टर सतीश रेड्डी। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले कि इनके द्वारा भारत ड्रोन्स को बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जो कि ये हमारी इंडियन आर्मी को सौंपा है इन्होंने, और जो हमारी LAC का बॉर्डर है वहाँ पे ये जो भारत ड्रोन्स है वहाँ पे जो है डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा अभी कुछ समय पहले इनके द्वारा जो है P7 ड्रॉप सिस्टम को भी बनाया गया था, डेवलप किया गया था। और हमने देखा था कि लेह में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर में जो फैसिलिटी है, वहाँ पे भी इन्होंने एक अपना जो है कोविड फैसिलिटी को अभी इनॉग्रेट किया था, ठीक है। तो ये जितनी भी हम न्यूज़ देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट DRDO, और जितने भी ये सभी फैक्ट्स हैं, ये हम सभी को क्या है, याद रखने हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं, एक नया ऐप जो है लॉन्च किया गया है फॉर वेदर फोरकास्ट, ठीक है। तो मौसम के पूर्वानुमान करने के लिए एक नए ऐप का जो है इनॉग्रेशन हुआ है, लॉन्च हुआ है। आपको इसका नाम बताना है। इस ऐप का नाम है मौसम। अब सवाल पूछा जाए कि ये जो ऐप है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं मिस्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा इस ऐप को इनॉग्रेट किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है। इस ऐप को एक्चुअली लॉन्च किया गया था ऑन द 14th फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के फाउंडेशन डे पे इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि वेदर फोरकास्ट हमको बताएगा, वेदर की फोरकास्ट बताएगा, और इसका नाम होने वाला है मौसम। प्लस इस ऐप को बनाया गया है बाय ICRISAT, ये एक साइंस रिलेटेड बॉडी है। IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसी के साथ IMD यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलकर इस ऐप को बनाया है। तो हमने देखा अबाउट मौसम। ऑल्सो देखिए, हम यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज की बात कर रहे हैं, अर्थ साइंसेज की बात कर रहे हैं। तो अभी इनके द्वारा क्या है, नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम को अनाउंस किया गया है,
यहीं पे आपसे सवाल पूछा जाता कि नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस, ये किसके द्वारा इस अवार्ड को अनाउंस किया गया है? तो हमारा आंसर क्या होता? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो ये उन लोगों को ये अवार्ड देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं साइंस की दुनिया में। बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उन सभी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम ये जो है ये दिए जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ऑल्सो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हैं वो भी हमारे मिस्टर हर्षवर्धन ही हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो विद दैट हमारा नेशनल न्यूज़ का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं ओबिचुरीज की सेक्शन में। ओबिचुरी के सेक्शन में पहला सवाल है अबाउट मिस्टर पी अच्युता राव। ही वॉज द रिनाउंड हु? तो ये एक काफ़ी फेमस चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट रह चुके हैं और इनके द्वारा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका नाम है बलाला हकूला संघम। इस बॉडी को बनाया गया था 1984 में। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा बनाई गई थी और ये एक काफ़ी फेमस चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थे और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं इनका अभी रिसेंटली निधन हो चुका है और इसलिए हमें जानना है अबाउट मिस्टर पी अच्युता राव। इसके बाद जो हम ओबिचुरी देख रहे हैं इट इज़ अबाउट कुमकुम जी। कुमकुम ये जो है ये काफ़ी फेमस एक वेटरन एक्टर रह चुकी हैं, काफ़ी फेमस हमारे बॉलीवुड की वेटरन एक्टर रह चुकी हैं। इन्होंने काफ़ी फेमस हिंदी मूवीज़ जैसे कि CID, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, इन मूवीज़ में काम किया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कुमकुम रिसेंटली पास्ड अवे, शी वॉज अ रिनाउंड हु? तो शी वॉज अ रिनाउंड एक्टर। ठीक है, तो ये दो ओबिचुरीज हमने यहाँ पे देखी और इसी के साथ हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ और अब हम चल रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ के सेक्शन में। स्पोर्ट्स में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर काजी अनिक इस्लाम। मिस्टर काजी अनिक इस्लाम, इन्हें क्या है 2 साल का इन पे बैन लगाया गया है बाय नेशनल क्रिकेट बोर्ड विच बिलोंग्स टू विच कंट्री। एक्चुअली यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि मिस्टर अनिक इस्लाम जो है ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं बांग्लादेश को। यहाँ पे एक और सवाल बना जा सकता था कि कितने सालों का इन पे बैन लगाया गया है? तो कितना? 2 साल का इन पे जो है बैन लगाया गया है। दूसरा हमने देखा कि ये क्या है, बांग्लादेश के खिलाड़ी है। और तीसरा यहाँ पे सवाल बनता है कि ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? तो ये खेलते हैं क्रिकेट। ये भी कई बार पूछा जाता है कि किस स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट मिस्टर काजी अनिक इस्लाम, जिन्होंने क्या है डोप टेस्ट को फेल किया था, यानी कि डोपिंग के चार्जेस इन पे लगाए गए हैं जिस वजह से इन्हें बैन किया गया है। अब हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की कैपिटल है ढाका और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शेख हसीना जी। हम रीसेंट न्यूज़ डिस्कस करें उसके पहले आपके पास एक और न्यूज़ प्रेजेंट की जा रही है अबाउट बांग्लादेश। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उन्होंने बांग्लादेश को करीब 10 ब्रॉड गेज ट्रेन्स को जो है पहुँचाया है, डिलीवर किया है। ठीक है, तो गेजेस मतलब क्या होता है, ये आपकी अगर रेल की पटरी है तो यहाँ पे जो स्पेसेस होती है उसको आप गेजेस कहते हैं। ठीक है, तो वही जो 10 ब्रॉड गेजेस वाली ट्रेन्स हैं वो हमारे इंडिया के द्वारा बांग्लादेश को डिलीवर की गई है। अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाता कि हमने कितनी ट्रेन्स डिलीवर की है तो 10 हो जाती, और क्वेश्चन पूछा जाता कि किस कंट्री को डिलीवर की है तो बांग्लादेश को। ओके, तो ये हमने एक न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके अलावा कुछ और रिसेंट न्यूज़ देखें तो हमें पता है कि शोहो जोधा इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। प्लस इन्होंने अपने जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी हेल्थ, उनकी मेंटल वेलबींग को ट्रैक करने के लिए कोविड वेलनेस ऐप को लॉन्च किया था, कोविड वेलनेस ऐप। फिर हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश से ड्राई चिलीज़ की एक ट्रेन चली थी फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू बांग्लादेश और ये पहली बार ऐसी ट्रेन जो है चली थी। फिर हमने लास्ट डिस्कस किया था कि पहली बार जो है एक कंटेनर ट्रेन चली है फ्रॉम कोलकाता टू बांग्लादेश और इसमें क्या है FMCG गुड्स थे, जितने भी हमारे होते हैं कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो ये हमने न्यूज़ देखी अबाउट बांग्लादेश। और अभी हमने 2 न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस की। पहले हमने क्या यहाँ पे ये 10 ब्रॉड गॉज ट्रेन्स के बारे में देखा। फिर हमने यहाँ पे मिस्टर काजी अनिक इस्लाम के बारे में देखा जिन्हें क्या है 2 साल के लिए बैन किया गया है। अगला सवाल पूछा जा रहा है दैट हु रिसेंटली बैग द प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है इट हैज़ बिन वन बाय मिस्टर जेमी वार्डी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिस्टर जेमी वार्डी के बारे में। देखिए, जैसे ही इन्होंने ये गोल्डन बूट जीता है, गोल्डन बूट के बारे में अगर पूछा जाए कि ये किस गेम से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन बूट किस खेल से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये फुटबॉल से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये हो गया।
दूसरी बात यहाँ पे जेमी वार्डी जी के बारे में पूछा जाए तो इनके बारे में एक और फैक्ट हमको पता होना चाहिए कि ही इज नाउ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन द प्रीमियर लीग टू क्लेम दिस प्राइज। ठीक है, तो ही इज द ओल्डेस्ट, यानी कि ये क्या है, अभी 33 ईयर्स के हैं। इसके पहले मिस्टर डिडियर ड्रोग्बा, ही वाज 32 ईयर्स और उन्हें ये गोल्डन बूट जो है दिया गया था। बट नाउ मिस्टर जेमी, ही इज नाउ द ओल्डेस्ट प्लेयर। इसी के साथ आपको पूछा जाएगा कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे देखा अबाउट द गोल्डन बूट। ठीक है, गोल्डन बूट दिया गया है टू मिस्टर जेमी वार्डी। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर स्टुअर्ट ब्रॉड। मिस्टर स्टुअर्ट ब्रॉड, ही बिकेम विच नंबर्स बॉलर टू टेक द 500 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, तो अभी तक क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रह चुके हैं जिन्होंने 500 विकेट्स बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। आपको बताना है कि स्टुअर्ट ब्रॉड जी जो है ये कौन से नंबर के ऐसे खिलाड़ी बने हैं, तो ये बन गए हैं 7वें नंबर के खिलाड़ी जिन्होंने जो है 500 विकेट्स लिए हैं इन अ टेस्ट क्रिकेट। 500 विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। हम यहाँ पे मिस्टर स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कर रहे हैं, तो अगर पूछा जाए कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तब भी हमें पता होना चाहिए कि ये इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। मिस्टर जेमी वो भी इंग्लैंड को बिलोंग करते थे और मिस्टर स्टुअर्ट ये भी इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने अब रिकॉर्ड बनाया है और करीब ये क्या है 500 विकेट्स इन्होंने लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, और ऐसा करने वाले ये 7वें खिलाड़ी हैं। सो विद दैट हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन खत्म हुआ और अब हम चल रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। इस सेक्शन में हमसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है अबाउट IRCTC, यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने एक तरीके का कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, ताकि ये अपना खुद का क्या है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर सके। तो IRCTC इन्होंने कोलैबोरेशन किया है SBI कार्ड के साथ, जिन्होंने क्या है को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि जितने भी इनके ट्रैवलर्स हैं उन्हें ईजिली और कन्वीनियंटली ये अपना जो है ट्रैवल कर सकते हैं। हम यहाँ पे IRCTC की बात करें तो हमें पता है कि ये क्या है, एक सब्सिडरी है हमारी इंडियन रेलवेज़ की है, और ये जो बॉडी है इसे 1999 में बनाया गया था और ये हेडक्वार्टर है हमारी न्यू दिल्ली में, और जो प्रेजेंट इसके चेयरमैन हैं वो है मिस्टर महेंद्र प्रताप माल। प्लस हम यहाँ पे क्या है SBI कार्ड्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था कि SBI कार्ड्स के जो CEO है मिस्टर हरदयाल प्रसाद जी, उन्होंने अभी क्या है रिज़ाइन किया था और इन्हीं की जगह अभी अश्विनी तिवारी जी को जो है अपॉइंट किया गया है एज दी न्यू CEO ऑफ SBI कार्ड्स। ठीक है, अश्विनी तिवारी जी। ऑल्सो अब हम यहाँ पे SBI की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। SBI ये जो बैंक है इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। 1955 में ये बैंक हमारा हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में ये हेडक्वार्टर है। प्लस आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है SBI के चेयरमैन के बारे में जानना, तो वो है मिस्टर रजनीश कुमार। ठीक है, मिस्टर रजनीश कुमार जो है SBI के चेयरमैन हैं। तो एक ही हमने जो है क्वेश्चन देखना था उस सेक्शन से, और अब हम चल रहे हैं हमारे स्टेट न्यूज़ के सेक्शन में। स्टेट में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू क्रिएट फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर्स। ठीक है, तो वन उत्पाद क्लस्टर्स बनाने का जो निर्णय है ये लिया गया है बाय ओडिशा गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा कि जो भी वन में उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बूस्ट मिलेगा और जितने भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हेल्प मिलेगी। अब हम यहाँ पे क्या है ओडिशा की बात कर रहे हैं, तो ओडिशा की कैपिटल हम सभी को पता है भुवनेश्वर, यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर नवीन पटनायक जी, और गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर गणेशी लाल। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने क्या है ISO सर्टिफिकेशन को लागू किया था अपने हॉस्टल्स के लिए, जो कि ट्राइबल्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो ISO सर्टिफिकेशन उसके लिए किया था। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके द्वारा राज पर्व फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं आपसे कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक इन्हें अपॉइंट किया गया था एज दी हाई कोर्ट जज फॉर ओडिशा। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि सावित्री राठौर जी को भी अपॉइंट किया गया था एज दी जज इन हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा। फिर हम देखें तो मो जीवन और मो प्रतिभा, ये दोनों जो है स्कीम्स इनके द्वारा शुरू की गई थी। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको अगर पॉइंट बताएं तो हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जी हैं मिस्टर नवीन पटनायक जी, उन्हें दिया गया था बाय पेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा देखें तो बलराम योजना उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई थी। प्लस इनके द्वारा क्या है अभी अनाउंस किया गया था कि ये मंथली पेंशन देने वाले हैं अपने सभी आशा और आंगनवाड़ी जो भी वर्कर्स हैं उनको। ठीक है, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट मधु बाबू जो योजना है उसमें अब इन्होंने क्या है इंक्लूड कर लिया है ट्रांसजेंडर्स को।
ट्रांसजेंडर्स को उसमें इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा येलो कलर का एक टॉर्टॉइस जो है, काफ़ी रेयर एक टॉर्टॉइस यहीं पे हमें देखने मिला था उड़ीसा में। फिर आज हमने डिस्कस कर लिया कि इनके द्वारा क्या है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर्स को भी शुरू किया गया है या फिर जो है सेटअप किया गया है। ऑल्सो कुछ हम यहाँ पे अगर नेचुरल पार्क्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, जैसे कि सतकोसिया नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमथ नेशनल पार्क, चिल्का लेक यहाँ पे है और विलर लेक भी है। विलर लेक, एक्चुअली ये जो विलर लेक है इसे रीनेम कर दिया गया है आफ्टर मिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ये उड़ीसा के बारे में है और ये सभी आपको पता होने चाहिए। अगला सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक जॉब पोर्टल। एक्चुअली ये क्या है, एक जॉब पोर्टल है जो कि शुरू किया गया है और इसका नाम है रोजगार बाजार। तो रोजगार बाजार शुरू किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पे आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता था कि रोजगार बाजार जो है ये क्या है और ये क्या है और जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप बोलेंगे कि ये क्या है, एक तरीके का जॉब पोर्टल है जो कि इनके द्वारा शुरू किया गया है। अब जाहिर सी बात है, जॉब पोर्टल है तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो जॉब्स की तलाश में हैं और जिन्हें जॉब्स की ज़रूरत है तो वो अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी जो है जॉब्स को पा सकते हैं। तो दिल्ली हम सभी को पता है ये हमारी यूनियन टेरिटरी है, ऑल्सो ये हमारे इंडिया की नेशनल कैपिटल भी है। इसके साथ कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो दिल्ली के द्वारा ऑपरेशन शील्ड को शुरू किया गया था, ऑपरेशन शील्ड। इसी के साथ इन्होंने 5T प्लान को भी लागू में लाया था, 5T प्लान को भी लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा कोविड फैसिलिटी है वो भी दिल्ली में ही जो है बनने वाली है। फिर आपको याद रखना है कि जो दिल्ली की पुलिस है उन्होंने आयु रक्षा जो है एक ऐप को लॉन्च किया था जिसमें इम्यूनिटी बूस्ट जो है की जाएगी ऑफ ऑल दी दिल्ली पुलिस। कुछ दिनों पहले इनके द्वारा घर घर राशन योजना शुरू की गई थी, घर घर राशन योजना। और अमित शाह के द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण अभियान को भी शुरू किया गया था, वृक्षारोपण अभियान। ठीक है, प्लस इन्होंने डिसाइड किया है कि हर महीने जो है ये हर मंथ सेरो सर्वे को कंडक्ट करने वाले हैं, सेरो सर्वे। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें जो है पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का जो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक है वो दिल्ली में ही इस्टेब्लिश होने वाला है। और फिर हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का जो पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो भी यहीं पे शुरू होने वाला है या फिर एस्टैब्लिश होने वाला है। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हम देख रहे हैं ये न्यू दिल्ली के बारे में है और ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्लस इसके साथ आपको याद रखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज मिस्टर अनिल बैजल, मिस्टर अनिल बैजल। ओके, अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है कि इन विच स्टेट वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल हैज बीन बिल्ड। ठीक है, दुनिया का यहाँ पे देखिए बात करिए, दुनिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल जो है शुरू किया जाने वाला है, लॉन्च किया जाने वाला है, जिसमें डबल स्टैक कंटेनर्स रन होने वाली है, डबल स्टैक कंटेनर्स। तो ये लॉन्च होने वाला है हरियाणा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप देखेंगे कि एक तरीके की सुरंग बनाई जाएगी जहाँ पे डबल स्टैक आपके जो ट्रेन है वो भी चल सकेंगे और इसके थ्रू रन कर सकेंगे। क्योंकि आपको याद रखना है कि हमारा जो इंडियन रेलवेज है उन्होंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड बनाया था कि दुनिया का पहला जो डबल स्टैक कंटेनर है वो रन किया गया था बाय इंडियन रेलवेज। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक कंटेनर था। तो उसी के लिए कह सकते हैं कि इस तरीके का जो रेलवे लाइन है या फिर रेल टनल है बनाया जा रहा है इन हरियाणा। प्लस हम हरियाणा की बात करें तो एक और हमारे पास न्यूज़ है यहाँ से कि टाटा स्टील ने डिसाइड किया है कि अपना पहला जो स्क्रैप बेस्ड स्टील प्लांट है दुनिया का वो यहीं पे एस्टैब्लिश करने वाले हैं हरियाणा में और इसकी कैपेसिटी करीब 5 लाख टन्स जो है होने वाली है। ठीक है, तो टाटा स्टील का जो पहला स्क्रैप आधारित स्टील प्लांट है वो भी हरियाणा में होगा। अब क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की कैपिटल हम सभी को पता है चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, और गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर नारायण आर्या जी, मिस्टर नारायण आर्या जी, एस नारायण आर्या। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो 75% जो है ये रिजर्वेशन दे रहे हैं अपने सभी लोकल्स को इन दी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। फिर अभी हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले कि हरियाणा फ्रेश करके इनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है फॉर ऑल दी फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, और ये जो है अपॉइंट कर रहे हैं किसान मित्रास। ठीक है, तो हर 100 किसान के लिए, हर 100 फार्मर के लिए ये एक किसान मित्रा को अपॉइंट कर रहे हैं जो कि सभी फार्मर्स को हेल्प करेंगे। फिर इनके द्वारा एक हेल्प मी मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया था, हेल्प मी मोबाइल ऐप। हमने लास्ट डिस्कस किया था कि IIT रोपड़ के साथ इन्होंने क्या है एक तरीके का समझौता किया है जिसमें ये उनके साथ मिलकर जो स्किल डेवलपमेंट है वो करने वाले हैं। फिर हमने देखा था लास्ट कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसका 4th एडिशन भी हरियाणा में होने वाला है।
इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि समाधान से विकास एक वन टाइम सेटलमेंट सिस्टम जो है, ये सेटलमेंट सिस्टम जो है इनके द्वारा ही शुरू किया गया था, समाधान से विकास। ओके, तो ये जितनी भी हम न्यूज़ सीख रहे हैं इट इज़ अबाउट हरियाणा, और ये सभी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो विद दैट हमारा जो स्टेट न्यूज़ है वो ख़त्म हुआ, और अब हम चल रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि एक प्रोग्राम जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो हमने साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए किस दूसरी कंट्री के साथ जो है एक तरीके का प्रोग्राम शुरू किया है, तो ये हमने शुरू किया है रशिया के साथ। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये इंडिया रशिया एक जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट प्रोग्राम है, जिसे एक्चुअली लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद फिक्की। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ये जानना है कि इस तरीके का एक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम हम इंडिया और रशिया के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या है, रशिया की बात कर रहे हैं, तो रशिया की कैपिटल हम सभी को पता है वो है मॉस्को। प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, और कैपिटल और करेंसी है यहाँ पे रशियन रूबल। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो कल जब हमने डिस्कस किया था तो देखा था कि इनके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड एक एयरक्राफ्ट इंजन जो है इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। हमें पता होना चाहिए कि अर्कटिका M करके एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है बाय रशिया, जो भी आर्कटिक रीजन का एनवायरनमेंट है उसे स्टडी करने के लिए किया गया है। फिर अभी इन्होंने क्या है 75th एनिवर्सरी मनाई थी फॉर वर्ल्ड वॉर 2, और वहाँ पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। फिर आपको याद रखना है यहाँ पे नॉरेल्स सिटी के बारे में, जहाँ पे रिसेंटली क्या है एक तरीके की इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गई थी बिकॉज ऑफ द डीजल लीक। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि रशिया के द्वारा भी अनाउंस हो चुका है कि ये इन्होंने क्या है एक अपनी वैक्सीन बना ली है कोरोना वायरस के लिए। तो इसका जो वेरिफिकेशन है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बट अगर कहा जाए कि किस कंट्री ने पहली बार वैक्सीन अनाउंस कर दी है तो वो होगी रशिया। तो ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी रशिया के बारे में। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि विच मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन दी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ मिनिस्टर्स डिजिटल मीट। तो SCO यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन की जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया गया था बाय हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन। अब हम यहाँ पे शंघाई कॉर्पोरेशन यानी कि SCO की बात कर रहे हैं। तो SCO ये जो बॉडी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसे 2001 में बनाया गया था। ये हेडक्वार्टर्ड है बीजिंग चाइना में। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये हेडक्वार्टर्ड है बीजिंग चाइना में। इसके टोटल 8 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से इंडिया भी इसका जो है पार्टिसिपेंट एक मेंबर है। और अभी हमने डिस्कस किया कि इनकी क्या है हेल्थ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगला इसी तरीके की एक मीटिंग हुई है ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 5th एनुअल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीट हुई थी। अभी पीछे जो हमने देखा था वो हेल्थ मिनिस्टर्स की थी, और अभी जो हम देख रहे हैं ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की है। तो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया गया था बाय श्रीमती निर्मला सीतारमण। वहाँ पे हमने हर्षवर्धन जी के बारे में देखा था, यहाँ पे हम निर्मला सीतारमण के बारे में देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस जो मीटिंग है इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर नेक्स्ट डेकेड। ठीक है, तो ये इस साल की इसकी थीम है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि ये किस बॉडी की या फिर किस मीटिंग की थीम थी, तो हमें पता होना चाहिए कि AIIB की है। ठीक है, इसके अलावा आपको थीम भी एनीवेज याद होनी चाहिए। ऑल्सो हम यहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, तो इसे क्या है 2016 में जो है फॉर्म किया गया था। ये बॉडी भी हमारी बीजिंग में हेडक्वार्टर्ड है। तो दोनों आप याद रख सकते हैं कि SCO एज वेल एज AIIB ये दोनों हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और टोटल इसके क्या है 102 टोटल इसके मेंबर्स हैं। और पूछा जाए कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मिस्टर जिन लिकिन। ओके, तो दो चीज़ हमने यहाँ पे देखी, SCO के बारे में देखा और AIIB के बारे में देखा। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट। तो एक उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह जो है ये लॉन्च किया गया है बाय चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इनके द्वारा इस तरीके का हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम एक्चुअली है ZU-103, और ये लॉन्च किया गया है बाय लॉन्ग मार्च 4B इनका जो रॉकेट है उसके द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया है। अब हम यहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर शी जिनपिंग, और प्लस यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिंबी। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इनके द्वारा तियानमेन 1 लॉन्च किया गया है।
प्लस कुछ और न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो इनके द्वारा क्या है, एक बेदू करके रीजनल नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से अब डेवलप कर लिया गया है। और देखा जाए तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो आया था रिसेंटली, उसमें सबसे जो अच्छा रैंक किया था वो चाइना ने ही किया था। इसी के साथ जो ई वेस्ट प्रोडक्शन में रैंक आई थी उसमें भी चाइना फर्स्ट ही है, ठीक है। तो ई वेस्ट प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर 1 है। और इनके द्वारा कुछ दिनों पहले क्या है, एक तरीके की डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है DCEP। प्लस इनके द्वारा क्या है, एक मगलेव ट्रेन को टेस्ट किया गया था जो कि फास्टेस्ट बुलेट, मतलब बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेविएशन वाली जो ट्रेन है इनके द्वारा ही टेस्ट की गई थी बाय चाइना। तो ये जितनी भी हम न्यूज़ देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट चाइना एंड ऑल दीज फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने रिसेंटली जो है ये इनॉग्रेट करने वाले हैं एक सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग फॉर विच कंट्री। तो ये अभी जो है फिलहाल इनॉग्रेट करने वाले हैं मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को। और ये जो है इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस मिस्टर प्रविंद्र जगनॉट, ठीक है। और हम यहाँ पे मॉरिशस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टाइनी सी आइलैंड कंट्री है ये है यहाँ की मॉरिशस कंट्री। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो वो है पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर पृथ्वीराज सिंह रूपन। प्राइम मिनिस्टर हमने देखे जो कि है मिस्टर प्रविंद जगनॉट। और यहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रुपी, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया जाने वाला है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला बैच है रफाल जेट्स का, इसे जो है ये अभी अराइव हो चुका है हमारे इंडिया में, अंबाला एयरबेस में है जो कि हमारी हरियाणा में है। आपसे सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो रफाल जेट्स है ये हमारी कहाँ से आने वाली है, किस कंट्री से आ रहे हैं ये, तो ये आ रही है हमारी फ्रांस से, ठीक है। तो रफाल जेट्स वी हैव प्रोक्योर्ड देम फ्रॉम जो है फ्रांस कंट्री। और आपको याद रखना है कि करीब 5 हमने जो है 5 हमने रफाल जेट्स को यहाँ से खरीदा है। इसकी जो टोटल डील है वो करीब 59,000 करोड़ होने वाली है, ओके। तो फ्रांस से हमने ये रफाल जेट्स को लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जो रफाल जेट्स है वो अराइव हो चुके हैं और ये आए हैं हमारे कहाँ पे, तो अंबाला एयरबेस में जो कि हरियाणा में है। अब क्योंकि हम यहाँ पे जेट्स की बात कर रहे हैं तो एक और यहाँ पे फैक्ट है जो कि न्यूज़ में चल रही है, जो कि है अबाउट हु इज़ द फर्स्ट पायलट जिन्होंने रफाल जेट्स को चलाया है। तो ये है एयर कोमोडोर हिलाल अहमद रादर, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पायलट हैं जिन्होंने पहली बार इस रफाल जेट को चलाया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की कैपिटल है द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पेरिस। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन। और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर जीन कैस्टिक्स। यहाँ की जो करेंसी है उसे कहा जाता है यूरो, ठीक है। तो ये हमने देखा कि यहाँ से हमारी क्या आ रही है, रफाल जेट्स आ रही है, वो भी करीब 5। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की गई थी वो कहाँ हुई थी, ठीक है। यानी कि जो डायलॉग है डिफेंस मिनिस्टर्स का डायलॉग, ये कहाँ हुआ था, तो ये अभी हुआ था न्यू दिल्ली में। डिफेंस मिनिस्टर्स का डायलॉग अगर पूछा जाए कि हमने इंडिया ने जो है डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग किसके साथ अभी कंडक्ट किया है, तो हमने क्या है इंडोनेशिया के साथ इस तरीके का एक डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग कंडक्ट किया है। अब देखिए हम यहाँ पे इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। लेकिन अभी क्या है, अनाउंस हो चुका है कि जकार्ता यहाँ की कैपिटल नहीं रहेगी बल्कि कालीमंटान होने वाली है। कालीमंटान यहाँ की कैपिटल होने वाली है। प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर जोको विडोडो। और कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी क्या है, हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है और यहाँ के जो कोस्ट गार्ड्स हैं इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड, उनके बीच में एक तरीके का समझौता या फिर MOU साइन हुआ था मैरीटाइम रिलेशंस के लिए। प्लस अगर पूछा जाए कि हम इंडोनेशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज करते हैं तो वो है गरुड़ शक्ति हम एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं इंडोनेशिया के साथ। तो ये हमने देखा अबाउट इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट टू बी एस्टैब्लिश्ड। दुनिया का जो सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है ये स्थापित होने वाला है दुबई में, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट है तो इसकी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट होने वाली है। और दुबई की हम बात करें तो ये कहाँ है, तो ये UAE में है। यहाँ देख सकते हैं हम UAE यहाँ पे है। UAE क्या है, हमारी मिडिल ईस्ट एक कंट्री है। UAE की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है या फिर दुबई है, तो आपको अच्छे से याद रखना है अबू धाबी है।
प्लस आपको याद रखना है कि अभी यूएई के द्वारा एक होप मिशन को लॉन्च किया गया था, जो कि मार्स के लिए एक मिशन है, और ये किया गया था बाय जापान स्पेस सेंटर। प्लस यूएई में क्या है, हमारे इंडिया का आईपीएल भी कंडक्ट होने वाला है, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये दोनों न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये यूएई से रिलेट करते हैं। और आज हमने डिस्कस किया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो भी यूएई में होने वाला है। सो विद दैट हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं अवार्ड्स के सेक्शन में। अवार्ड्स में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया की जो पहली सोलर पावर्ड फेरी है उसका नाम क्या है, क्योंकि इसे रिसेंटली गुस्ताव एड्रोफ अवार्ड दिया गया है। ये जो इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है इसका नाम है आदित्य, ठीक है। फेरी का मतलब एक तरीके की नाव होती है जो कि सोलर पावर्ड है, यानी कि सोलर एनर्जी की वजह से ये फेरी चलती है, और इन्हें दिया गया है गुस्ताव एड्रोफ अवार्ड। ये जो बोट की हम बात करें इसे एक्चुअली 2017 में केरला में बनाया गया था, ठीक है, ये अभी की नहीं है, 2017 में इसे बनाया गया था। प्लस ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं इलेक्ट्रिक बोट्स वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का फ्रेंच अवार्ड है, फ्रेंच बेस्ड अवार्ड है, जो कि दिया गया है टू आदित्य, जो कि हमारी इंडिया की पहली सोलर पावर्ड फेरी है। अब हमने अवार्ड्स को भी देख लिया और अब हम चल रहे हैं अपॉइंटमेंट्स में। तो अपॉइंटमेंट्स में यहाँ से आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है कि हिचेम मेचीची ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो मिस्टर हिचेम मेचीची ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ट्यूनीशियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे मिस्टर मेचीची की बात कर रहे हैं। देखिए अभी क्या हुआ था, मिस्टर एलिस फाकफाक ही रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। तो ये अभी फिलहाल न्यूज़ में था। अभी जो हम देख रहे हैं ये अब नया अपॉइंटमेंट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, जो कि है मिस्टर हिचेम मेचीची, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया आप देख सकते हैं ये एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है। ट्यूनीशिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है ट्यूनीस ट्यूनीशिया की कैपिटल है। प्रेसिडेंट है यहाँ पे मिस्टर कैस सईद और प्राइम मिनिस्टर हमने देख लिए जो कि है मिस्टर हिचेम मेचीची। प्लस यहाँ की जो करेंसी है उसे कहा जाता है ट्यूनीशियन दिनार, ठीक है। तो ये हमने देखा पहला अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर थेरी बुलोर, ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ विच कंपनी। तो ये बन गए हैं नए सीईओ फॉर जैगुआर लैंड रोवर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस हमारी टाटा की ओन्ड एक कंपनी है, जिनके जो नए सीईओ है वो है अब मिस्टर थेरी बुलोर, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, मिस्टर थेरी बुलोर, न्यू सीईओ ऑफ जैगुआर लैंड रोवर। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा इस सेक्शन से है दैट हु रिसेंटली अज्यूम चार्ज एज द कमांडेंट इंडियन नेवल अकेडमी, कमांडेंट ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी। तो भारतीय नौ सेवा अकेडमी के जो नए कमांडेंट है वो है मिस्टर MA हम्पी होली, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कमांडेंट इंडियन नेवल अकेडमी के कौन है, तो वह है मिस्टर MA हम्पी होली। अब हम यहाँ पे क्या है, इंडियन नेवल अकेडमी की बात कर रहे हैं। तो ये हेडक्वार्टर है आपकी केरला में, ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ है, केरला में है, ओके। तो ये हमने देखा। प्लस आपको पता होना चाहिए हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो है एडमिरल करमबीर सिंह। सो विद दैट हमारा अपॉइंटमेंट सेक्शन खत्म हुआ और अब हम आ रहे हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, जो कि है इंपॉर्टेंट डेज का सेक्शन। इंपॉर्टेंट डेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन या फिर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है ऑन 28 जुलाई। तो जो भी हमारा नेचर है इसको कंजर्व करने के लिए, इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑन 28 जुलाई। दिस डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये डे आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। अब हम यहाँ पे क्या है 28 जुलाई की बात कर रहे हैं। तो 28 जुलाई को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस क्या है, तो ये एक तरीके की बीमारी है जहाँ पे आपका जो लिवर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेट हो जाता है या फिर जो है इन्फ्लेमेशन आ जाती है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके की जो बीमारी है उसके बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए हम मनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑन 28 जुलाई। प्लस आपको याद रखना है कि इस साल की थीम क्या है, तो इस साल की थीम है हेपेटाइटिस फ्री इंडिया। क्या है, हेपेटाइटिस फ्री इंडिया, ओके। तो 28 जुलाई के हमने 2 न्यूज़ देखे। फिर लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इंटरनेशनल या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये हम मनाते हैं 29 जुलाई को। इसके पहले हमने 28 जुलाई के 2 न्यूज़ देखे। पहली जो है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे था, दूसरा था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। फिर 29 को हम देख रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। इस साल का जो स्लोगन दिया गया है इंटरनेशनल टाइगर डे का वो है देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स,
ठीक है। इस दिन को एक्चुअली 2010 से मनाया जा रहा है। देखिए, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे 2010 से जो है मनाया जा रहा है। प्लस आपको पता होना चाहिए कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए हम प्रोजेक्ट टाइगर को चलाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हमारा चलता है और ये 1973 से हम चला रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अलावा अभी रिसेंटली क्या है, टाइगर रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी कि हमने दुनिया का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट किया था। दुनिया का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप, ठीक है, और इसमें क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। प्लस आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन मिलती है, तो वो होगी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये जितनी भी हमने न्यूज़ देखी, इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल टाइगर डे। So with that, it's a wrap for today's session. I really hope you enjoyed today's session. आज हमने क्या है 30 जुलाई के जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है उसे डिस्कस किया। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। And now I shall see you in the next one.